राधे राधे। देखिए भैया, एक समय की बात है, हम भीड़ का हिस्सा थे। जनरल के डब्बे के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी, उसमें हम भी खड़े हुए थे और सीट की तलाश में थे। क्या हुआ, अंदर पहुंचे, सीट मिली और उसके बाद मन में जो विचार आए उनको एक किताब में लिख दिया। उसी को पढ़ के सुनाने वाले हैं। भीड़ को लेके कुछ तथ्य पता चलेंगे, भीड़ में कैसे रहना चाहिए ये पता चलेगा। भीड़ के बारे में जो आपने सोचा नहीं होगा, हो सकता है नया पर्सपेक्टिव देखने मिल जाए। तो जरूर बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हम सरजीत सोनी, इसके लेखक और पाठक। ठीक है, अब आपके सामने पढ़ने वाले शुरू करते हैं। ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था और मेरे पीछे आजू बाजू हर तरफ थे लोग ही लोग। हम सब मिलकर निर्माण कर रहे थे भीड़ का वो भीड़ जो आक्रोश में थी, वो भीड़ जिसका अब असली मकसद अपनी सीट लेने के साथ दूसरों से पहले सीट लेना था। और इस भीड़ का मैं भी हिस्सा था। मुझे लगा मेरे अलावा सब भीड़ है। वो आक्रोश मेरे अंदर भी लहर की तरह दौड़ा और जैसे ही दरवाजा खुला मैं उसी भीड़ में दौड़ा सबसे आगे, सबसे अच्छी सीट के लिए और जाकर धम्म से बैठा। ये जो धम्म की आवाज थी सिर्फ मैं और मेरे बैग की नहीं, मेरी जीत की थी। उन सब से जो पीछे रह गए, पीछे मेरे तेजी और जानवरपने से। ये जितना मेरे लिए गौरववान था उतना ही शर्मनाक साबित हुआ। पता लगा मुझे कि लोगों का झुंड बस भीड़ नहीं, कुछ लोगों का, मासूम इंसानों का समूह होता है, उनका जिन्हें मैं कुचल के आया था। उनमें से किसी का नाम भी भीड़ नहीं था, किसी का नाम शोभा था, किसी का अनमोल कोई रामदास था और मेरा नाम हैवान, जो पागल था सीट के लिए, बिल्कुल मरा गया, दौड़ा गया और धम्म से कूद गया। बाद में मेरे किनारे आकर बैठी शोभा, जो एक महिला थी, लगभग जवान थी, जो अपने इलाज के लिए यहाँ आई थी जहाँ मैं रहा करता था। वहां से मैं और वो दोनों घर जा रहे थे। उसकी एक छाती ही थी और एक नहीं। पता लगा कि वह मेरे गांव के पास से ही ताल्लुक रखती है और उसे कैंसर है। वो भी उसी भीड़ का हिस्सा थी। फिर मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ था अपनी पत्नी और बेटे के साथ। वो गरीब थे और देहाती भी, थोड़े बेवकूफ भी थे। ये बेवकूफ बोलने के पीछे कई कारण हैं, पर उनका गरीब और देहाती होना नहीं। ये भी भीड़ का हिस्सा थे। मेरे सामने एक चश्मा पहना व्यक्ति भी था, जिसके फोन में देखकर पता चला कि वो एसआई है, पुलिस वाला है। फिर मेरे पीछे एक माँ थी जिसके 2 बच्चे थे। वो माँ बहुत चिल्लाती थी और बच्चों को माँ की तरह मारते भी जा रही थी। या तो उसके बच्चे चिल्लाते थे या वो। इन सब से शोभा बड़ी परेशान हो गई थी। आसपास देखने पर बहुत से छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सब दिखे। सब कहीं ना कहीं मगन थे और भीड़ का हिस्सा थे। मैं अपनी सीट में एक तरफ धंस गया और शोभा को सोने दिया। तब मैं लिख रहा था इसी लेख को। ट्रेन आगे चलती जा रही थी और मेरे मन का बोझ, जो मेरे जानवरपने से आया था, अब धीरे धीरे हल्का होता जा रहा था। भीड़ कुछ मासूमों का समूह है, जानवरों का नहीं। भीड़ के बारे में जरूर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। इस मार्मिक लेख से आपके मन में जो विचार उभरे हैं, जो निकल के आए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर फेंकिएगा, हम कैच कर लेंगे। कैमरे के पीछे बैठे हैं साठे, हम बैठे हैं सत्य प्रकाशन केंद्र रेडियो स्टेशन इंदौर पे। दर्शन के हर एक वीडियो को इसी तरीके से आपके सामने लाते रहेंगे। हर एक आर्टिकल को, कहानी को, कविता को ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। धन्यवाद।